आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। फाइनली कुछ काम तो शुरू हुआ। ताई तेरा ध्यान किधर है? तेरा तो हीरो इधर है। अब किसका मैसेज आ रहा है? ये गौतम वहाँ क्या कर रहा है? मेरी आई बाबा की एनिवर्सरी में ये जाके डेकोरेशन कर रहा है। मेरा सारा क्रेडिट लेना चाहता है ये। किस्मत वाला है ना, मेरे बैंक में काम नहीं करता। उसके सर ने उसे किसी इडियट के बोट में नहीं भेजा पैसों का लेन देन करने के लिए। हर्ष से पूछती हूँ। हेलो ताई। ए हर्षा, ये गौतम वहाँ क्या कर रहा है? अरे मक्खन लगा रहा है, सिक्सर पे सिक्सर मार रहा है। इतना इंटरेस्टेड है तुझमें और तू गायब है। तू कर क्या रही है वहाँ? दहेज देने की तैयारी। क्या? अरे फंसेगी तू, ये क्राइम है, पुलिस लेके जाएगी जेल में। मैं कहाँ कर रही हूँ? मैं तो बैंक में काम करती हूँ। मैं तो सिर्फ पैसे ट्रांसफर कर सकती हूँ ना, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। ये करना तुझे सही लग रहा है? बिल्कुल नहीं। मैं तो दहेज लेने और देने दोनों के खिलाफ हूँ। लेकिन तुझे पता है, ये बड़े लोग हैं ना, बहुत स्मार्ट है। ये दहेज नहीं बोलते, बोलते हैं रोका गिफ्ट है, शॉपिंग के लिए गिफ्ट है, ताकि पाप भी कर ले और पापी ना बने। मुझे तो ये सब बहुत गलत लगता है। मुझे तो सबसे ज्यादा बुरा उस लड़की के लिए लग रहा है। पता है कितनी प्यारी है वो हर्ष, लेकिन उस नए घर में वो इसलिए अपनाई जाएगी क्योंकि उसकी कीमत लगाई जा रही है, वो भी उसके अपने माँ बाप के हाथों। कितना पैसा दे रहे हैं? चुप कर, पैसे वैसे नहीं बताने वाली मैं। अच्छा, पर सोच अगर गौतम ने दहेज मांगा तो? गौतम ने अगर दहेज मांगा ना, तो उसे सीधा दरवाजा दिखा दूंगी मैं। बिल्कुल नहीं पसंद मुझे ये दहेज वहेज, और ये लालची और स्वार्थी लोग तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तुझे याद है ना वो अंकित, उससे शादी किस लिए तोड़ी थी मैंने? उसे सिर्फ अपनी पड़ी थी। हमारे बाबा का बिजनेस, उनकी तकलीफ कुछ नहीं समझना चाहता था। वो चाहता था मैं अपने परिवार, अपने बाबा, इस शहर, अपना घर, सब कुछ छोड़ के उसकी फैमिली के साथ चली जाऊं, क्योंकि शादी के बाद तो मेरे पति का परिवार ही मेरा परिवार है ना। भला क्यों? मतलब मेरे आई बाबा सिर्फ शादी तक मेरे आई बाबा हैं। मैं अपने आई बाबा का जिंदगी भर ख्याल रखूंगी, कोई कुछ भी कर ले। और ये दहेज वहेज तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और तूने दहेज मांगने का सोचा भी ना, तो तुझे तो चमाट पड़ेगी, समझ गया ना? और मुझे ना इन पैसे वालों का समझ में नहीं आता। इतने पैसे हैं, इतना बड़ा बोट है उनके पास, फिर भी ऐसी हरकत करें। बिल्कुल चीप और कटोरा छाप हैं सारे के सारे। और हर्ष वो लड़की जिसका रोका है आज, पूरे बोर्ड पे सिर्फ उसने मुझसे अच्छे से बात की, एक इंसान की तरह बात की, मुझसे खाने के लिए पूछा, कहा कि मैं अच्छे से खाऊं। और ये उसके घर के लोग उसका हिसाब लगाए जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है उसमें कोई कमी है। कमी तो इन फटीचरों में है जो दहेज दे रहे हैं। अच्छा, ये बीमारी तो बवासीर से भी बेकार है। मुझे तो ये लोग सोसाइटी का बवासीर लगते हैं। तू सोच हर्ष, अगर पुलिस को पता लग गया ना कि ये विराट आहूजा बोर्ड पे दहेज का लेन देन चल रहा है, तो क्या होगा? तू ये सब छोड़, मैं फोन रखती हूँ, काम खत्म करके जल्दी घर आना है मुझे। ठीक है ताई। लड़की, हे भगवान, ज्यादा जोर से बोल गई क्या मैं? लगता है इन लोगों ने सुन लिया। ऊपर आ। क्या बकवास कर रही है? ऊपर आ। दहेज देना तो गलत है, मैंने तो सही कहा ना, उसके लिए मैं माफी क्यों मांगू? लेकिन ये क्लाइंट्स है ना, अब मैं क्या करूंगी? विराट, विराट, विराट। यस मॉम। यस मॉम। आग लगाओ, फ्लेयर गन्स जलाओ, फेंक दो इस लड़की को। सुना नहीं तुमने? मॉम, आई गेस आपको भी वही कंफ्यूजन हुआ है जो हमें हुआ था। ये गेट क्रैशर नहीं है, शी इज एक्चुअली द बैंकर यू कॉल फॉर। ये लड़की अपने औकात के बाहर है। हाउ डेयर यू! तुम मेरी ही पार्टी में आकर मेरे ही लोगों के बारे में अनाप शनाप बक रही है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? आई एम रियली सॉरी मैम। आई नो मैं ज्यादा बोल गई, मुझे यहाँ ये सब नहीं बोलना चाहिए था फंक्शन के बीच में। आई एम रियली सॉरी। सॉरी माय फुट। तू सॉरी इसलिए नहीं बोल रही है क्योंकि तूने गलत बात की है,
बल्कि इसलिए बोल रही है क्योंकि तुझे लग रहा है कि तूने गलत जगह पर यह बात की। अकड़ तो देख इसकी, तेरी औकात क्या है, हाँ? जो तू अहुजास को जज करे, हम जैसे ऊंचे लोगों के बारे में ऐसी घटिया सोच बताए। Who the hell are you? आई एम सॉरी मैम, मुझे अपनी राय सबके सामने नहीं रखनी चाहिए थी। चल जल्दी से पैसे ट्रांसफर कर, अभी के अभी मैं तुझे तेरी औकात दिखाती हूँ। यस मैम। यहाँ ऊपर नहीं, नीचे जमीन पर बैठ, यही तेरी औकात है। जो मैं कहती हूँ वो लिखो, 2.5 करोड़। नहीं आंटी, इट्स ओके, रहने दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। I mean, पैसों के बदले में कोई हमारी फैमिली पे उंगलियां उठाए, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ओए, हम केस न कर देंगे उस पर जो हमारे पैसे के लिए तुझसे सवाल पूछेगा, हैं? सवाल ही नहीं उठता। जिसने भी ये गलती की है उसे सजा मिलेगी। मैम मैम इसकी कीमत मैं चुका सकती हूँ तेरे मुंह पर पैसे फेंक कर, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं चाहती हूँ कि तू ये टूटा हुआ लैपटॉप अपने मैनेजर को जाकर दिखाए और उसे बताए कि ये मैंने क्यों तोड़ा। तेरा घमंड और ये लैपटॉप दोनों की हालत एक जैसी हो गई है। उठा ये कचरा। विराट, देखा, दारू इन्वॉल्व है। अरे आप लोग भी किन की बातों पे ध्यान दे रहे? अरे इन जैसे लोग तो पेट भर के खाने के लिए भी लंगर जाते हैं। हाँ सही बात है बेटे। बेबे और बबीता दीदी तुम्हें रोका गिफ्ट दे रही है ना? अरे अंकल, लेकिन मैंने ऐसी कोई मांग की ही नहीं थी, एंड आई एम श्योर मेरी फैमिली में से किसी ने भी नहीं किया होगा। हाँ प्लीज, बहुत हो गया, वापस चलते हैं। दहेज ले रहे करके इस लड़की ने इतने इल्जाम लगाए हम पर कि बस। दहेज? ऐसा कहा इसने? और नहीं तो क्या। ये क्या कह रही है मिस बैंकर? दहेज का इल्जाम लगाया तुमने हम पे? What the hell is going on? सर आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मेरी वजह से सब हर्ट हो गए। आई एम रियली सॉरी। राजीव, सॉरी बोला इसने यार, 2 बार बोला। छोड़ना है सब, लेट्स कैरी ऑन। यार देख विराट, इट्स ओके। देख, वैसे भी ये फंक्शन खत्म हो चुका है और अब मेरा मूड भी नहीं है। मॉम, डैड, चलें? या राजीव सर, आई एम रियली सॉरी। मेरा मतलब फंक्शन खराब करने का बिल्कुल नहीं था। आप प्लीज मेरी गलती की सजा अपनी मंगेतर को मत दीजिए प्लीज सर। देखिए, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। आंटी जी देखिए, अगर कोई मेरी इंसल्ट करे मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मेरे मॉम डैड की कोई इंसल्ट करे, सॉरी आई कांट टेक इट। तो आप प्लीज ये यॉट को किनारे पे लगा दीजिए। राजीव, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेट्स गो डाउन, हैव अ ड्रिंक, आराम से बैठ के बात करते हैं। चल। विराट, नो, पहले इस कचरे को बाहर फेंक दे।